नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेवेंट आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, नॉइज पोल्यूशन, यानी कि वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के बारे में। उससे पहले कि अपन टॉपिक स्टार्ट करें, अगर मेरे पूर्व के वीडियो आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और उसका बेल आइकन दबा दें, जिससे इनसे संबंधित जो भी नया वीडियो होगा वो आपको तुरंत मिल सके और मेरे को मोटिवेशन भी मिल सके। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन नॉइस पोल्यूशन, यानी कि वाहनों से निकलने वाले ध्वनि प्रदूषण के बारे में। जैसे कि अपन जानते हैं वाहनों से 3 प्रकार से ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। पहला, उसमें लगने वाले हॉर्न से, दूसरा उसमें लगने वाले साइलेंसर से, और तीसरा अगर वाहनों के ऊपर एक कोई अलग से डिवाइस लगा रखी है अपन ने, जैसे लाउड स्पीकर है, डीजे है या और भी कोई साउंड सिस्टम लगा रखा है, तो उनसे पोल्यूशन हो सकता है। तो अब इनके बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हॉर्न। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के रूल 119 के अंदर वाहनों के अंदर एक ऐसी डिवाइस या ऐसा एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगाने के लिए कहा गया है जो कि सिंगल टोन ध्वनि उत्पन्न करता हो, और यह ध्वनि केवल उसलिए उपयोग में ली जाएगी कि जो उसके जो आगे गाड़ी चल रही है उस गाड़ी वाले को अलर्ट करने के लिए और उसको अपनी उपस्थिति बताने के लिए कि केवल इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसका कहीं भी अन्य उपयोग नहीं किया जाएगा, केवल अलर्ट करने के लिए आगे चलने वाले वाहन को या आगे कोई पैदल व्यक्ति या चल रहा है उसको अलर्ट करने के लिए। इसका जो स्पेसिफिकेशन दे रखा है, यानी कि हॉर्न किस प्रकार का होना चाहिए, वो IS 1884 1992 का जो स्पेसिफिकेशन है इंडियन स्टैंडर्ड का, उसके अकॉर्डिंग टू ये हॉर्न बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद आता है साइलेंसर। जैसे कि पता है कि जो आईसी इंजन होता है, आईसी इंजन के अंदर फ्यूल के कंबशन के दौरान बहुत ही अधिक नॉइज पैदा होती है। इस नॉइज को कम करने के लिए वाहनों के अंदर एक युक्ति लगाने का प्रावधान सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के रूल 120 के अंदर किया गया है, जिसे कि साइलेंसर का नाम दिया गया है। इसके अंदर जो ध्वनि उत्पन्न है वो कितनी ध्वनि हो सकती है, इसके लिए अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग पैरामीटर्स यानी डेसिबल्स की ध्वनि का दे रखा है। इसके लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986 के अंदर यह प्रावधान कर रखा है कि मैक्सिमम जो किन वाहनों से कितनी ध्वनि उत्पन्न हो सकती है उसके अकॉर्डिंग टू साइलेंसर का निर्माण किया जाता है। फिर है क्या कौन कौन सी चीज वाहनों पे अलाउ नहीं है। इनमें से सबसे पहले मल्टी टोन हॉर्न, यानी भी किसी भी वाहन पर मल्टी टोन यानी कि एक से अधिक जो टोन उत्पन्न करते हैं वह हॉर्न बिल्कुल अलाउ नहीं है। फिर है प्रेशर हॉर्न, यानी कि जो एयर प्रेशर से बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं और मल्टीटोनिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार के हॉर्न अलाउ नहीं है वाहनों पर। थर्ड है एनी अदर डिवाइस और इक्विपमेंट फिटेड ऑन व्हीकल लाइक डीजे सिस्टम, लाउड स्पीकर, यानी कि वाहनों पर जैसे जैसे पिकअप वगैरह वाहन पे शादी ब्याह में बजाने के लिए डीजे वगैरह फिट कर दिए जाते हैं, लाउड स्पीकर वगैरह लगा दिया जाता है, वो भी बिल्कुल अलाउ नहीं है वाहनों पे लगाना। चौथा, ब्लो हॉर्न इन साइलेंस जोन, अगर कहीं पे साइलेंस जोन डिक्लेयर कर रखा है और वहां पे रोड साइन लग रखा है नो हॉर्न ब्लोइंग का, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और क्राउडेड एरिया हो, वहां पे आपको हॉर्न बजाना अलाउ नहीं है। उसके बाद है ब्लो नीडलेसली, यानी कि हॉर्न को अनावश्यक बजाना। जैसे कि आप देखते हैं कि रेड लाइट्स होती है या रेलवे क्रॉसिंग्स वगैरह होती है, रेड लाइट से पहले जब ग्रीन लाइट होने वाली होती है, जैसे 5-7 सेकंड बजते हैं तो लोग पीछे वाले हॉर्न बजाने चालू हो जाते हैं। अरे भाई, जो आगे वाला है उसको भी जाना, वो यहाँ रुकने के लिए थोड़ी आया है, लेकिन ये लोगों की आदत में आ गया है। ऐसे ऐसे रेलवे क्रॉसिंग है, अगर फाटक वो ओपन नहीं होती है, रेल चली गई है, वो फाटक ओपन करने में टाइम लगता है, उतने में हॉर्न लोग बजाने लग जाते हैं। तो यह इस प्रकार का एक्ट के अंदर कोई अलाउ नहीं है, यानी कि बिना आवश्यक केवल हॉर्न बजाना कहीं आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, रूल 119 के अंदर केवल हॉर्न तभी बजाया जाएगा जब आगे वाले वाहन या किसी व्यक्ति को, पेडेस्ट्रियन को, यह केवल एक प्रकार से अलर्ट करने के लिए बजाया जाएगा, नहीं कि अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाया जाएगा। फिर एक कट ऑफ डिवाइस इन साइलेंसर, जैसे कि देखते हैं बहुत सी गाड़ियों के अंदर लोग साइलेंसर निकलने ध्वनि को बढ़ाने के लिए, विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए अलग से साइलेंसर या कट ऑफ डिवाइसेस लगा दी जाती है, जिससे कि वो अलग प्रकार के ध्वनि देते हैं। तो इस प्रकार के भी बिल्कुल साइलेंसर में परिवर्तन अलाउ नहीं है। अब एक्सेप्शन, यानी कि कौन से वाहनों के अंदर
ध्वनि प्रदूषण के जो अभी मैंने बताए नॉट अलाउ है, किसमें अलाउ है, यानी किसमें छूट दे रखी है। सबसे पहले एम्बुलेंस है, यानी एम्बुलेंस के अंदर आप विशेष प्रकार का सायरन लगा सकते हैं। AIS 125 के अंदर जो मेंशन कर रखा है वह सायरन उसमें लगाया जा सकता है एम्बुलेंस के अंदर। फिर है फायर टेंडर, जो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ होती है, आग बुझाने वाली में भीड़ को अलर्ट करने के लिए यानी पहले जाने देने के लिए उस पर विशेष प्रकार के सायरन या साउंड सिस्टम लगाया जा सकता है। फिर है सॉल्वेज पर्पज व्हीकल, यानी कि जो कचरा उठाने वाली गाड़ी होती है, जो लोकल बॉडीज की, ठीक है ना, जो घर घर से कचरा उठाने होती है, और जैसे अपन देखते भी हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर विशेष प्रकार के वो गाने वगैरह बजाते हैं, जैसे अलर्ट हो जाते हुए कचरे वाली गाड़ी आ गई है, तो उसके अंदर ये अलाउ कर रखा है एक्ट के अंदर। फिर है पुलिस व्हीकल, यानी कि जो पुलिस के वाहन होते हैं उसके अंदर विशेष प्रकार के हुटर वगैरह लगाने का अलाउ कर रखा है। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, यानी कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऐसे कोई बड़े कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है और जिसकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी के जुरिडिक्शन में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट संचालित हो रहे हैं, अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी समझे कि भाई इन बड़े कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इनको अलर्टनेस की जरूरी है, ठीक ना, तो वहाँ पे उनकी परमिशन से इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के ऊपर भी कोई भी साउंड सिस्टम या डिवाइस लगाई जा सकती है, लेकिन परमिशन के लिए उनसे, और केवल उसी जुरिडिक्शन के अंदर ही वो अलाउ रहेगी। तो ये थे एक्सेप्शन, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण की रोक थी, इन वाहनों के अंदर रोक नहीं रहेगी। फिर है ऑफेंस एंड पेनल्टी, यानी कि अगर मैंने ये वो पीछे जो बताया उनमें से मैंने गलत काम किया, यानी गलत हॉर्न लगाया है या नॉइज पोल्यूशन पैदा किया है, तो उस केस में क्या सजा होगी और क्या उसका गलत किया है मैंने। सबसे पहले हॉर्न, है ना, हॉर्न 119(2) सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, अगर मैंने कोई अलग प्रकार का हॉर्न लगा रखा है तो वो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल नियम 119(2) का उल्लंघन किया है, और उसके लिए तो पेनल्टी का प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट के 194F के अंदर पेनल्टी का प्रावधान कर रखा है। इसमें अगर प्रथम बार मैंने अपराध कारित किया है तो 1000 रुपये जुर्माना है, और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस है तो उसमें 2000 रुपये जुर्माना हो सकता है। इसके बाद है साइलेंसर, यानी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के 120(2) का उल्लंघन, यानी कि इनमें साइलेंसर में जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग साइलेंसर नहीं है, गलत साइलेंसर लगाया है, तो 120(2) का उल्लंघन किया गया है, और वो नॉइज पॉल्यूशन की श्रेणी में भी आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी और डिवाइस लगा रखी है मैंने, एडिशनल डिवाइस जैसे लाउड स्पीकर, डीजे वगैरह, तो वो सभी नॉइज पॉल्यूशन की श्रेणी में आएगा, और ये जो सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 190(2) का उल्लंघन होगा, और इसमें जुर्माने का प्रावधान कर रखा है नॉइज पॉल्यूशन फैलाने के लिए। इसमें अगर पहली बार मैंने अपराध कारित किया है तो मुझे 3 माह की जेल, 10,000 रुपये या दोनों हो सकते हैं, तथा मेरा लाइसेंस सस्पेंशन हो सकता है। और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस है तो जेल 6 माह तक हो सकती है कैद, उसके अलावा 10,000 रुपये जुर्माना, या दोनों चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था, ये जो मैंने जुर्माने बताए हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अधिकतम जुर्माने निर्धारित कर रखे हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर्स दे रखे हैं कि वो अपने जो एनफोर्समेंट स्टाफ है उनको मौके पे कंपाउंडिंग की पावर दी हुई होती है, तो इसमें वो कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि अपन राजस्थान के केस के अंदर देखते हैं, तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है, उस केस के अंदर अगर कोई व्हीकल नॉइज पोल्यूशन करता है तो 500, और सब्सिक्वेंट ऑफेंस है तो 1000 रुपये जुर्माना तय कर रखा है। अगर लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल अदर देन एबो है तो उसमें 1000 रुपये और 2000 रुपये, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है 1500 रुपये और 2000 रुपये, और मीडियम एंड हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो 2000 रुपये और 4000 रुपये जुर्माना तय कर रखा है। तो साथियों, ये मैंने वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया, क्योंकि अपन देखते हैं वायु प्रदूषण के बारे में तो अपन बहुत बात करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और सब जगह बातें भी हो रही है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण भी इतना का इतना महत्वपूर्ण विषय है जितना कि वायु प्रदूषण है। ये वो तीखा जहर है और ये साइलेंट जहर है, ये कह सकते हैं अपन। तो इसलिए अपने वाहनों पर अनावश्यक ना हॉर्न लगाए, ना अनावश्यक हॉर्न को बजाएं। ऑलवेज बी ए लॉ ओबीडिएंट सिटीजन्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।